तमाम ताकतें हैं, कुछ ताकतें दिखाई देती हैं, कुछ ताकतें तो हमें दिखाई देती हैं जिनसे हम लोगों को लड़ना पड़ता है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। अरे क्या रे लेकिन हाँ, एक शख्स से नुकसान बहुत हो गया। नमस्कार। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़े फैसले का दिन है, क्योंकि हर कोई नेताजी के साथ है। अब नेताजी को बताना है कि वो किसके साथ है। लखनऊ में मुलायम और अखिलेश यादव के बीच बैठक से पहले एसपी दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे अखिलेश और शिवपाल समर्थकों के बीच झड़प हो गई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए शिवपाल यादव एसपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी दफ्तर पर मुलायम सिंह यादव पार्टी के सांसदों, विधायकों पर पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे। इस बीच पार्टी के सांसदों, विधायकों पर अपने अपने कहीं ना कहीं समर्थकों का दबाव भी नजर आ रहा है। रामगोपाल के सांसद बेटे अक्षय यादव ने एक चिट्ठी लिख दी है। शिवपाल पर चिट्ठी से जवाबी हमला बोला है और कहा है कि रामगोपाल पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और शिवपाल यादव ने भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। अक्षय ने यह भी कहा कि चुनाव में मुझे हराने की कोशिश की। अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों में भिड़ंत यहां पर हुई समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर। ये अखिलेश के समर्थक हैं, ये राम और शिवपाल के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। आप देखिए, अखिलेश के समर्थकों ने शिवपाल के समर्थकों को खदेड़ दिया, भगा दिया है। उधर हम आपको दिखाएं, उधर जो वो लोग भागे हैं वो शिवपाल के समर्थक हैं, और इधर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है कि भिड़ंत यहाँ पर ना हो। यहाँ पर अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आमने सामने है। क्या ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये परिवार की लड़ाई। शिवपाल जी बाहरी गुंडा बुलवा के यहाँ हमला करवा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगाया जा रहा है। जो शिवपाल के समर्थक समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे, तो अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आमने सामने हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपने देखा किस तरीके से वहां पर सिर्फ टव्वल कहीं ना कहीं हो रही है। समर्थकों के बीच में लोग पहुंच चुके हैं और समर्थक आपस में कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं। इस वक्त तो विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, इस बीच खबर ऐसी भी आ रही थी कि पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव इस बैठक में भाग लेने के लिए। देखिए सचिन, अभी हम दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर मौजूद हैं, और ये जो बैठक है ये 19 विक्रमादित्य मार्ग, जो समाजवादी पार्टी लखनऊ का दफ्तर है, वहां पर ये बैठक होनी, और अखिलेश यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे हैं। खबर ये आ रही है कि लगभग 11 बजे के करीब जब मुलायम सिंह यादव पहुंचेंगे, उसी वक्त अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और 11 बजे का वक्त एक तरीके से मुकर्रर किया गया है मुलायम सिंह यादव के लिए। जब मुलायम सिंह यादव इस बैठक में पहुंचेंगे, उनसे ठीक पहले अखिलेश यादव इस बैठक में आ सकते हैं। लेकिन जो लखनऊ का माहौल कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर का माहौल कह सकते हैं, उससे यह साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तल्खियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव क्या कुछ फैसला लेंगे, जो अगर हम शुरुआत से बात करें तो हर कोई कहता था जो मुलायम सिंह कहेंगे वो अंतिम आदेश होगा, और वो लाइन अभी तक चलती आई रही, और अंतिम में मुलायम सिंह यादव के ऊपर ही सब कुछ आकर टिक गया है कि मुलायम सिंह क्या फैसला लेंगे। क्या मुलायम सिंह कोई कठोर कदम आज उठाएंगे, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है। और क्या मुलायम अखिलेश पर मुलायम भी हो सकते हैं या कठोर ही बने रहेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं सचिन। लेकिन इस मीटिंग में जो समर्थक अपने हिसाब से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं सचिन। जी बिल्कुल, रविंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरीके से बीजेपी को इसमें बात की गई, अक्षय यादव ने भी आज जब लेटर लिखा है उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे पिता की नहीं मुलाकात तो यहाँ पर शिवपाल की भी हुई थी बीजेपी के नेताओं से। इस बीच किस तरीके से जो बाकी दल हैं वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं और इस बैठक के बाद, और आज
आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? देखिए सचिन, जहाँ तक बीजेपी के बात है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में उहापोह की स्थिति है। जो अभी तक रणनीति बनाई गई थी समाजवादी पार्टी मायावती वर्सेज बीजेपी की हो गई। अगर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होता है, अगर होता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि मुस्लिम वोट जो अभी तक समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच में स्प्लिट हो सकता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऐसे हालात में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट अगर उसे पता चलता है या दिखता है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई है तो मायावती के साथ जा सकती है और मायावती का जाटो मुस्लिम एक फॉर्मिडेबल कम्बिनेशन हो सकता है और बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के लिए एक उनके नेताओं का ये भी कहना है कि यादव वोट छोड़कर अगर ओबीसी की बाकी जातियों की बात करें तो वो बीजेपी के साथ आ सकती है। तो ऐसे हालात में बीजेपी को लगता है कि कुछ फ़ायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अभी तक खाट की लड़ाई कर रहे थे राहुल गांधी, उन्हें अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से कम्युनिस्ट अगर हम अलायंस करते हैं तो किसके साथ करेंगे, क्या अखिलेश यादव के साथ या फिर मुलायम सिंह यादव के साथ। एक मुश्किल कांग्रेस के लिए ये होगी। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हालांकि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, मुलायम सिंह यादव बहुत ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव खुद ही नेतृत्व संभाल ले चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का लखनऊ में, ये भी हो सकता है। और इसी चीज को अगर आगे बढ़ाया जाए विशाल, क्या ऐसा हो सकता है और क्या अखिलेश, जो कि सिर्फ अब तक सिर्फ नेताजी की बात कह रहे हैं कि मेरे पिता के बीच में कोई नहीं आएगा, हम दोनों के बीच में अब तक जो आया है वो इस तरीके से फूट नहीं पड़वा सकता, एक अंत में विकल्प यही हो सकता है कि नेताजी आगे आ जाएं और वो कमान संभाल लें और ये अखिलेश को मंजूर हो? देखिए सचिन, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल शाम को जो शिवपाल यादव के बर्खास्त मंत्रियों के साथ मुलायम सिंह यादव की बैठक हुई थी, उसमें कई लोगों ने इस मांग को रखा कि मुलायम सिंह को आगे आना चाहिए, नेतृत्व संभालना चाहिए, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने कल जो विकेट गिराए, जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया, उसमें जो मुलायम के करीबी मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, उन पर हाथ नहीं लगाया। कहीं ना कहीं अखिलेश मुलायम से सीधे पंगा नहीं लेना चाहते हैं, उनका टारगेट शिवपाल और अमर सिंह पर है। और वजह यही है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से अभी मिलने जाएंगे एक बार। 11 बजे से पहले अखिलेश मुलायम की बैठक होगी और उस बैठक में ये सबसे अंतिम मुहर लगेगा कि आखिर मुलायम सिंह चाहते क्या है। आप कह सकते हैं कि पिता पुत्र की तो नहीं, लेकिन ये मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बीच में आप ये कह सकते हैं कि निर्णायक मीटिंग होगी आज 5 विक्रमादित्य मार्ग पर, जब मुलायम सिंह यादव 11 बजे इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। और वजह साफ है कि मुलायम सिंह यादव से तमाम लोग कह रहे हैं कि आप आगे आइए और कोई कड़ा कदम उठाइए, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो नुकसान जरूर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को होगा। तो मुलायम सिंह क्या कुछ नया कदम उठाते हैं, क्या उनकी प्लानिंग है? विशाल यहाँ पर ये चीज भी तो है जिसे कहते हैं कि ऊपर से लीपा पोती करना, वो तो मुलायम यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं। जब प्रजापति वाला इंसिडेंट हुआ, जब शिवपाल को हटाया गया था और उसके बाद जैसे उन्हें वापस लाया गया, अखिलेश ने सब बातें मान ली और उसके बाद हुआ क्या कि ऊपर से लीपा पोती की गई। उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने बता दिया, जिस तरीके से बर्खास्त किया उन्होंने शिवपाल को कि यहाँ चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी, अंदर खाते कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आज क्या दोबारा वही गलती कर सकते हैं नेताजी, क्योंकि इतना तो उन्हें मालूम है? देखिए, लड़ाई यहाँ पर वर्चस्व की है सचिन। अखिलेश अब एक नए मेक ओवर में आना चाहते हैं और बाकी जो दूसरा धड़ा है, चाहे वो शिवपाल यादव हो, अमर सिंह हो या दूसरे नेता हो, वो मुलायम सिंह यादव को फिलहाल आगे करना चाह रहे हैं चुनाव से पहले। तो यहाँ पर अखिलेश अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। जो अखिलेश के करीबी हैं वो ये बता रहे हैं कि आज जो भी होगा वो अखिलेश यादव के लिए बेहतर होगा। ये हमारे अखिलेश के एक बहुत करीबी जो मित्र हैं उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया। लेकिन यहाँ पर अखिलेश आज क्या लेंगे और मुलायम उनके ऊपर क्या निर्णय लेंगे, इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुलायम सिंह यादव क्या कठोर कदम उठा लेंगे जो पिछले दिनों उन्होंने उठाया था, क्योंकि राजनीति के जानकार जो लखनऊ में हैं वो ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव हर 5 मिनट में पलटते रहते हैं। तो क्या मुलायम सिंह यादव इस बार इतना कठोर निर्णय अपने बेटे को लेकर ले पाएंगे? थोड़ा संशय फिलहाल लग रहा है। लेकिन इस बीच एक अपडेट हम दे दें जो कि आ रही है हमारे पास, वो ये
कि 11 बजे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने पहुंचना है, नेताजी ने पहुंचना है 19 विक्रमादित्य मार्ग पर। उससे पहले ये खबर आ रही कि बेटे से या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की मुलाकात हो सकती है इस औपचारिक बैठक से पहले। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ है, अखिलेश यादव पिताजी के साथ है, या यूं कहीं कि अपने गुरु के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है, राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ है, अक्षय यादव मुलायम सिंह यादव के साथ है, मुलायम सिंह यादव नेताजी वो किसके साथ? इसीलिए वो किसी भी कीमत पर ये चाहेंगे कि भाई अखिलेश जैसे जो अलग होने की बात बार बार हो रही है वो अलग होना भी पड़े, तब भी सत्ता कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। अभी उनकी निगाह आज भी, जैसे आप कहें ना कि जो बड़े पुराने नेता दूसरी पार्टी में भी रहे हैं, वो चाहते रहे कि भाई एक सर्वोच्च पद हमको मिले और उत्तर प्रदेश में इतिहास में नाम उनका रहे कि कैसे उनकी सफलता मिली। तो इसलिए मुलायम सिंह यादव सही माने में तो ये चाहते हैं कि सत्ता रहे, इसलिए वो सबको जोड़े रखना चाहते हैं। वो शिवपाल सिंह यादव को बीच में एक बार फिर से बनाया, लेकिन अब ये तय है कि अखिलेश यादव विकास के मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई शिवपाल यादव या अमर सिंह जी या उन सब लोगों से लड़ना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि जो छवि बनी है पिछले 4 साल में जिसको उन्होंने ढोया, वो उसको आगे नहीं चलाना चाहते कि एक ऐसे आपराधिक तत्व चाहे वो अंसारी की पार्टी को लेकर के था। तो अखिलेश अब लंबी याद, देखिए 42 साल का युवा मुख्यमंत्री, वो ये नहीं चाहता कि वो 80 साल की उम्र की तरह से एक अंतिम फैसला आज कर ले। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो आपने बिल्कुल जो सूचना दी है, इस दोनों बैठक में अखिलेश यादव तो पिता के खिलाफ जाएंगे नहीं, ये तय है। वो अपनी तरफ से कोई विद्रोह नहीं बोलेंगे। मैंने देखिए माधवराव सिंधिया भी राजमाता सिंधिया के खिलाफ नहीं, लेकिन ऐसे में लेकिन उन्होंने कभी राजमाता के खिलाफ नहीं बोला। नहीं, लेकिन एक बयान भी ऐसा नहीं आया है कि शिवपाल भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं अलग रास्ते से जा सकते हैं। वो इंडिकेट अब तक यही करते रहे कि जो असली समाजवाद है वो तो नेताजी के साथ है, और वो अगर खड़े हैं तो वो नेताजी के पीछे ही खड़े हैं। अब नेताजी को डिसाइड करना, अगर नेताजी डिसाइड भी करेंगे तो क्या करेंगे? वो शिवपाल को अलग करेंगे, कहाँ करेंगे? शिवपाल तो अलग होते नजर आ नहीं रहे। शिवपाल को न भी करें, मान लीजिए वो अंदर से, देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कह रहे हो, लेकिन यदि वो कहें साहब अखिलेश यदि नहीं मानते आप उन पर कार्रवाई कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता, या तो नेताजी ऐसी कार्रवाई कोई कर दें अखिलेश के खिलाफ ही, तो अखिलेश के लिए एक रास्ता खुला रहेगा कि ठीक है भाई पिताजी ने यदि मुझे घर से बाहर कर दिया तो मैं वनवास स्वीकार करूंगा, लेकिन पिता रहेंगे। एक बार फिर से हंगामे की खबर आ रही, क्योंकि कार्यकर्ता रह कर वहां पर भिड़ रहे हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, इस बीच क्या तस्वीर है? जो समर्थक है विशाल, आवाज आ रही? ये विशाल इस बीच हमारे साथ मौजूद है। विशाल के पीछे की जो तस्वीरें हैं वो पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं आलोक जी शायद ये तस्वीर जो है मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते होंगे किस तरीके से क्रिएट हो, लेकिन अब जैसे आए हैं शिवपाल के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि आप इससे बेहतर से बता सकते हैं कि, अच्छा पहले सुन लेते एक बार, अबू आज भी कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पे। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस परिवार को टूटने से बचा लीजिए। जिस आदमी ने गाली दिया था, जिस अमर सिंह जी ने कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी को बर्बाद करूंगा, मुझे लगता है कि उसका सपना साकार हो रहा है। अगर आपका परिवार, आप एक तरफ खड़े कह रहे हैं मैं इसको नहीं निकालूंगा, और लेकिन दूसरी तरफ आपके परिवार के मैक्सिमम लोग कह रहे निकाल दो, तो नेताजी डिक्टेटरशिप नहीं, हाथ जोड़कर कहता हूं समाजवाद अगर हमारे पास है तो सबकी बात सुन करके आप उनको निकाल दीजिए और डांट दीजिए सबको एक साथ में, पार्टी चलेगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सब जो अगर लड़ाई अंकल की वजह से हुई है तो अंकल का कहना क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर की तरफ से उधर भी कोई गाइडेंस चल रही है? वो भी हम कहीं ना कहीं रुक करेंगे और आलोक जी जानेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन और वो ये हालात यहां तक पहुंचे कैसे। ये बहुत कुछ चल रहा था जिसे इग्नोर किया जा रहा था, सिर्फ लीपापोती की जा रही।